प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में बहुत से ऐसे किसान हैं जिनका पीएफएमएस बैंक रिजेक्टेड दिखा रहा है। और रिजेक्टेड दिखाने का बहुत सारे किसानों को रीज़न दिखा रहा है, बहुत सारे किसानों को रीज़न नहीं दिखा रहा है। लेकिन आज मैं आपको पीएम किसान योजना की अगर पीएफएमएस बैंक अगर आपको रिजेक्ट दिखा रहा है तो उसको किसान किस तरह से एक्सेप्ट कर सकता है, और एक्सेप्ट होने के बाद पीएम किसान योजना का आपको पैसा मिलना भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब तक रिजेक्ट रहेगा जब तक पैसा नहीं मिलेगा। तो चलिए मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। आपको चाहिए जो भी कारण दिखा रहा हो पीएफएमएस बैंक रिजेक्ट होने का, आपको किस तरह से एक्सेप्ट करवाना है, चलिए वो आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। यहाँ पर मैं किसान का बेनिफिशियरी स्टेटस ओपन कर लेता हूं, मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और इमेज को डालकर गेट डाटा पर क्लिक कर लेता हूं। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेटस मैंने ओपन कर लिया है, और जो मेन डिटेल है वो मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं डेमो थोड़े के सक्सेस है, केवाईसी भी एलिजिबिलिटी भी डन है, और पेमेंट मोड आधार है, और अकाउंट नंबर यहाँ पर 9 दिखा रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पीएफएमएस बैंक स्टेटस फार्मर रिकॉर्ड हैज़ बीन रिजेक्टेड बाय पीएफएमएस बैंक, ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इस प्रॉब्लम का सुधार किस तरह से करवाना होगा, जब तक रिजेक्ट दिखा रहा है जब तक पैसा नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे किसानों को प्रॉब्लम है, चाहे आपका कोई भी कारण से ये रिजेक्ट हुआ हो, रीजन आपका चाहे दिखा रहा हो चाहे नहीं दिखा रहा हो। जैसा कि इस किसान का रीजन कुछ भी नहीं दिखा रहा, खाली स्टेटस दिखा रहा है, लेकिन इसका रीज़न भी आपको पहले चेक करना होगा किस रीज़न की वजह से रिजेक्ट हुआ है। बहुत सारे किसानों के यहाँ पर रीज़न दिया होता है। तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर चाहे आपका रीज़न दिया हो चाहे नहीं दिया हो, आपको इस पीएफएमएस बैंक का पूरा स्टेटस देखना होगा। यानी यहाँ पर तो सिर्फ रिजेक्टेड दिखा रहा है, ये कब रिजेक्ट हुआ था, कितनी तारीख को दस्तावेज भेजे गए थे, पीएफएमएस के पास दस्तावेज कब गए थे, और पीएम किसान ने पीएफएमएस को दस्तावेज कब भेजे, कब तैयार हुए थे, वो स्टेटस आपको चेक करना पड़ेगा। यानी ये तो सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है रिजेक्टेड, और यहाँ पर रीज़न लिखा हुआ नहीं है, या फिर लिखा हुआ होता भी आपको तो आपको चेक करना है कि पूरा स्टेटस क्या है, क्यों रिजेक्ट हुआ है, क्या है कारण। चलिए वो आपको मैं बताता हूँ। तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप में गूगल पे जाकर सर्च करना होगा। आप गूगल खोलोगे तो यहाँ पर आपको सर्च करना है पीएम किसान पीएफएमएस स्टेटस माही इन्फो। ये सिर्फ लिंक आपको माही इन्फो की वेबसाइट मिलेगा, क्योंकि पुरानी जो पीएम किसान की वेबसाइट है वो बंद हो चुकी है, और ये पुरानी वेबसाइट का लिंक है जो मेरी माही इन्फो की वेबसाइट पर मिलेगा। यानी जो माही इन्फो की ऑफिशियल वेबसाइट, जैसा कि नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं mahiinfo.in पीएम किसान योजना न्यू पीएफएमएस स्टेटस चेक। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है, और अब यहाँ पर आप देख लीजिए बहुत सारी यहाँ पर जानकारी पीएफएमएस के संबंधित खुल जाती है। अगर आपको कोई भी समस्या है, यहाँ पर पीएम किसान योजना से रिलेटेड हर एक जानकारी दी जाती है, तो आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इस तरह आपको स्टेटस दिखाया जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले दिखाया जाएगा कि कब पीएफएमएस के पास भेजा गया था, तारीख दी गई है, डॉक्यूमेंट तैयार कब हुए थे, और आपका रीज़न क्या है, रिजेक्ट क्यों हुआ है, और किस तारीख को रिजेक्ट हुआ है, पेमेंट मोड आपका क्या है। अगर पेमेंट मोड अकाउंट होता है तो आपके अकाउंट नंबर पूरे दिखाए जाते हैं, और आपके आईएफएससी कोड दिखाए जाते हैं, सभी प्रकार की डिटेल दिखाई जाती है, जिससे किसान समझ पाएगा कि हमारी इस प्रॉब्लम की वजह से पीएम किसान योजना का हमारा फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटस है। और अब ये चेक किस तरह से करना है, चलिए वो आपको मैं दिखाता हूँ। बाद यहाँ पर आपको इस तरह का स्टेटस दिखाई देगा, जैसे उस वेबसाइट के लिंक में आपको क्लिक करना है, और लिंक पर जैसे क्लिक करोगे तो खाली स्टेटस ओपन होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस लिंक के ऊपर आपको जो स्टार स्टार दिखा रहा है, जैसे कि RN बराबर स्टार स्टार, इन सभी स्टार को यहाँ से हटाना है और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। जैसे कि यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, इस पेंशन वाले एंक पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ से मैं इस स्टार को हटा देता हूँ और स्टेटस ओपन कर लेता हूँ। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर किसान का पीएफएमएस बैंक कब भेजा गया था, 6/8/2022 को, और पीएफएमएस की जो दस्तावेज हैं वो तैयार होकर भेजे गए थे 18/10/2022 को। यानी दस्तावेज तैयार हो गए थे 6 को, 18 को भेजे गए थे। और पीएफएमएस का रिस्पॉन्स डेट अभी आया नहीं है, क्योंकि पीएफएमएस ने अभी तक जांच नहीं की है। जांच करेगा उस दिन यहाँ से पेंडिंग हट जाएगा, या तो रिजेक्ट हो जाएगा या फिर एक्सेप्ट हो जाएगा। ये है सही स्टेटस। यहाँ पर आप चेक करोगे तो यहाँ पर पूरी जो प्रॉब्लम है उसका पता आपको लग जाएगा। ये मैं सभी किसान को बता रहा हूँ, कोई एक किसान के लिए नहीं है। आप जैसे यहाँ पर पूरा स्टेटस चेक करोगे तो यहाँ पर जो प्रेजेंट टाइम का स्टेटस है वो आपको देखने को मिलेगा कि क्या आपका पीएफएमएस बैंक रिजेक्ट किस वजह से हुआ है। जिस वजह से रिजेक्ट हुआ उसका रीज़न इस खाली लाइन में दिखाया जाएगा। जब तक रिजेक्ट नहीं होता है
तब तक आपको पेंडिंग में दिखा रहा है। आप वेट करना है कि कब रिजेक्ट हो या फिर एक्सेप्ट हो, क्योंकि अगर आपका बैंक में आधार एन.पी. से लिंक है, आपके आधार में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैंक अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैंक अकाउंट में आप लेन देन करते हो, कभी ऐसे किसान भी हैं जो बैंक अकाउंट को लेन देन नहीं करते हैं, इस वजह से बैंक अकाउंट पहले से बंद हो जाता है और उसकी वजह से पैसा नहीं जाता है आधार में, तो उसी वजह से आपका यहाँ पर रिजेक्ट हो जाता है। उसका रीज़न यहाँ पर दिखाया जाएगा, यूडीआई नेवर इनेबल फॉर डीबीटी या फिर डिसेबल फॉर डीबीटी, या फिर आपका कोई एनपी से लिंक नहीं है तो कॉन्टैक्ट योर बैंक यहाँ पर दिखाया जाएगा। तो आपको सिर्फ अपना बैंक में आधार एनपी से लिंक करके अनिवार्य रखना होगा और यहाँ पर आपको प्रेजेंट टाइम का स्टेटस देखना है, किस वजह से यहाँ पर आपका एक्सेप्ट दिखा रहा है, रिजेक्ट दिखा रहा है, तो उसका रीज़न यहाँ पर दिखाया जाएगा। पेंडिंग दिखा रहा है तो आपका जैसे कि यहाँ पर इस किसान का पेंडिंग दिखा रहा है तो इस किसान को थोड़ी दिन वेट करना होगा। यहाँ पर ऑटोमेटिक जब एक्सेप्ट दिखाने लग जाएगा तो पुराना जो बेनिफिशियरी स्टेटस है जो अभी हमने पहले चेक किया था वहाँ पर भी कुछ ही दिनों में अधिकारी अपडेट कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपका एक्सेप्ट होगा, फिर वहाँ पर एक्सेप्ट होगा, क्योंकि ये बिल्कुल नया स्टेटस है, ये लाइव स्टेटस होता है और वो स्टेटस सरकार अपडेट करती है कुछ दिन बाद में, जैसे कि 10 दिन बाद में, 15 दिन बाद में अपडेट हो जाता है, कभी कभार तुरंत ही अपडेट हो जाता है। यही है पीएम किसान योजना का पीएफएमएस स्टेटस। यहाँ पर आप समस्या चेक कर लेते हो तो आप सुधार भी कर सकते हो। सिर्फ आपको आधार एन.पी. से लिंक करना होगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। जो किसान आधार एन.पी. से बैंक में लिंक नहीं कर रखे हैं, यानी आधार लिंक नहीं कर रखे हैं बैंक खाते में, वह लिंक करवाएं और आपका कुछ ही दिनों में एक्सेप्ट हो जाएगा। जब भी आपका पीएफएमएस जांच करेगा उस समय एक्सेप्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।